भैया जैसे अब वर्ल्ड कप चल रहा है, पहले तो पुराने कैप्टन ने MS धोनी ने बोला है कि कुछ बोलना ही नहीं है इस बारे में। टीम अच्छी खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है या हार, अभी तक तो हारे नहीं हैं, लेकिन इस पे आप चुप रहिए क्योंकि नज़र लग जाती है। हाँ, उन्होंने मना किया, लेकिन हम आपसे पूछ ले रहे हैं, आपको क्या लगता है टीम इंडिया इस बार अच्छे फॉर्म में है? बैलेंस टीम है हमारी इस बार? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं हमारे एक नए एपिसोड में। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो नेशनल जिम के ऑनर हैं, गोरखपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मिस्टर रजत पांडे जी, जिनको मैं प्यार से भैया बोलता हूं। और आज बहुत मज़ा आने वाला उनके साथ बात करने में, क्योंकि मुझे उनसे बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आइए देखते हैं आज क्या नया होने वाला है। तो भैया जैसे हम लोग को पता है कि आप फिटनेस फील्ड से आते हैं, आप एक जिम ऑनर हैं, तो अपने आप को आप फिट कैसे रखते हैं? यार, लोगों को कराते कराते एक हेल्थ कॉन्शियस तो आदमी हो ही जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहीं जाना भी है तो क्या चीज़ें बेस्ट कर सकते हैं, अगर ख़राब ही खा रहे हैं तो ख़राब में अच्छा क्या खा सकते हैं, ये चीज़ें तो ध्यान देता ही। और मुझे लगता है कि अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्कआउट को इंक्लूड कर लिए हैं, ऐसा इंक्लूड करने की उसको एज अ वर्क नहीं ले रहे हैं कि रोज़ वर्कआउट करनी है, रोज़ मेहनत करनी है, ऐसा ले रहे हैं कि यार ये चीज़ मज़ा आ रहा है करने में, इसको एंजॉय कर रहे हैं करते रहें। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिट एंड फाइन तो आप मेंटेन कर ही लेंगे। आपको जब आप खाने के लिए कॉन्शियस हैं, रोज़ आप उस चीज़ को मज़ा आ रहा है आपको करने को, आपका एक पार्टनर है, जिम पार्टनर नहीं भी है तो आप एंजॉय कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। इसके साथ आ रहे हैं तो आपके एक गुड टाइम स्पेंड करके जा रहे हैं आप, तो उसमें आप धीरे धीरे लॉन्गर रन में इस चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे अपने लाइफ में, तो मुझे लगता है वैसे भी आप फिट एंड फाइन दिखने लगे। मॉर्निंग में उठते कितने बजे? मॉर्निंग में यार उठता मैं 4:30 अराउंड हूँ, क्योंकि एक वो रहता है कि उठना है एंड एक डेली रूटीन में मेरा बना हुआ है कि उठने के बाद बढ़िया से नहा के भगवान को जो है पूजा वगैरह करके, थोड़ा सा आस्तिक आदमी भी हूँ मैं, तो भगवान को पूजा वूजा करके उसके बाद नीचे आना है। और नीचे 5:30 बजे लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो 4:30 बजे उठ के फटाफट नहा के अपना पूजा वगैरह करके 5:30 पौने 6 बजे तक मैं जिम में हिट कर देता हूँ। जहाँ तक भैया हम आपको जानते हैं, आप लेट नाइट सोते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे सोते हैं शायद आप? नहीं, वो 3 बजे कसना है, लेकिन ऐसा ही रहता है कि अब जैसे रात का टाइम मेरा पर्टिकुलरली वर्कआउट करने का टाइम इस, मैं 9:30 से 10:30 से 11 बजे तक वर्कआउट करता हूँ। तो 11 बजे ख़त्म होना, फिर ऊपर आना, नहाना, खाना और उसके बाद सोने जाना, और सोते समय भी 12 साढ़े 12 बज जाना। तो वो थोड़ा सा एक शेड्यूल हैक्टिक तो हो ही जाता है कि 12:30 बजे सो रहे हैं, 4:30 बजे उठ रहे हैं, लेकिन ये सालों साल करते करते समय के साथ जो है आदमी ढल गया है इस तरह कि 12 साढ़े 12 बजे सो रहा है और 4:30 बजे हो जा रहा है। रोटी शायद आप नहीं खाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं खाते हैं आप। नहीं, और काफ़ी सालों से नहीं खाए हैं। काफ़ी नहीं खाते हैं, सिर्फ लिक्विड लेते हैं। और नहीं, लिक्विड ऐसा नहीं है, चावल खाता हूँ। चावल खाते हैं? चावल के साथ जैसे ब्राउन राइस या वाइट? ब्राउन राइस नहीं, वाइट राइस। जैसे बहुत लोगों का भ्रम रहता है कि चावल मत खाओ, मोटापा आ जाएगा। हम लोग को तो मना करते थे। चावल आप खाइए, लेकिन चावल जो है पानी पसाया हुआ, जो पुराने ज़माने में जैसे हमारी दादी, केतली में बनता, हमारी मम्मी लोग बनाती थी, वो पतीली में पतीली उसका पानी निकाल देती थी। तो वो पानी निकाला हुआ अगर आप चावल खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन क्वांटिटी उसमें भी मैटर करती है। और ये नहीं खाली उसके बाद बोले कि यार हम तो वही खाए तो खाने हो गए। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी जब जिम करते थे, आज से 2-3 साल पहले। तो पहले तो बहुत मार खाए, आपके हाथों से बहुत मार खाए हैं। हम भी थे, हमारे एक दोस्त भैया लोग भी थे, लेकिन चावल नहीं छूटता था भैया। जैसे आप ये होता था कि आपसे झूठ बोलते थे चावल नहीं खाते, चावल नहीं खाते हैं, लेकिन दिन भर ना खाएं, लेकिन शाम को या एक दिन में एक टाइम तो चावल चाहिए ही चाहिए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमने दिन भर में खाया कितना और जलाया कितना। अगर मैं 2500 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ और 2000 कैलोरी खा रहा हूँ, तो ये जो कैलोरी डिफरेंस आ रहा है, इससे मेरा मोटापा तो नहीं आएगा, मैं फिट एंड फाइन हूँ। वो 2000 कैलोरी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एसेंशियल फैट ले रहे हैं कि नहीं, कार्ब्स ले रहे हैं कि नहीं, प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सही मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कम कैलोरी खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हैं। प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, लोगों को लेना चाहिए। ये वो हो गया है, लोग जैसे आपने लोग बताते हैं कि किडनी खराब हो जाती है। प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, कई लोग बोलते हैं अरे पाउडर खाने वाली बॉडी है, डब्बे वाली बॉडी है। तो प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली वे प्रोटीन जो होता है वो मिल्क को सिंथेसाइज करके बनता है, तो उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रहता है जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है। वो कोई ऐसे
उसमें आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी कोई नहीं जुड़ी हुई है जो आपको शरीर में जाके आपके किडनी को, लीवर को नुकसान पहुंचाएगी। तो मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली वर्कआउट के बाद जब आपकी बॉडी में जो मांसपेशियाँ टूटती हैं, जिम में बॉडी बनती नहीं है, टूटती है। बनती है आपके घर पे जब आप सो रहे होते हैं, जब आप अच्छा खा रहे होते हैं, तो मांसपेशियाँ टूटती हैं, तो वो नए सिरे से बनेंगी। नए सिरे से कैसे बनेंगी? जब बॉडी को आपको रोज़ रियलाइज़ होगा कि भाई ये रोज़ मुझे इसी तरह का प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर, तो अब मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा उस प्रेशर को बियर करने के लिए। तो जब मांसपेशियाँ टूटी और आप उसमें ऐसे समझ लीजिए कि मेरी बॉडी में एक मिस्त्री है, मेरी बॉडी में जो मेरे सेल्स हैं वो ईंटा है। अब जितना बढ़िया मसाला डाल दीजिए उतनी मजबूत दीवार। तो मसाला डालने का काम आपका है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मसाला आपका प्रोटीन भी है, जिसमें सेल्स फॉर्मेशन अच्छे होते हैं। लेकिन भैया जैसे बचपन से हम लोग जो सुनते आए हैं, और हम लोग केस वाले अधिकतर लोग सुनते ही होंगे अपने फादर से या अपने किसी भी रिलेटिव से कि प्रोटीन नहीं कभी खाना चाहिए। जैसे एक दिमाग में लोगों के बैठ गया कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, किडनी खराब हो जाएगी। और देसी डाइट पे ज़्यादा, जैसे घी खाइए, बादाम ले लीजिए, काजू खाइए, चना खाइए, जो चना, तो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि प्रोटीन नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब प्रोटीन यूज़ करना चाहिए कि नहीं? वही चीज़, हाँ या ना? से एकदम हाँ। जब मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो कैसे मैं ना कैसे आप यूज़ करते हैं? यूज़ करता हूँ। कितना साल से? मुझे यूज़ करते हैं, मुझे लगता है कि मैं क्लास 8 या 9 में था, तब से यूज़ कर रहा हूँ। तब से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत टाइम हो। और आप तो भैया फादर से मार भी खाते थे। बहुत अच्छा खासा सामने बैठा हुई, वो लीवर भी काम कर रहा है, पेट भी काम कर रहा है। तो प्रोटीन से तो ऐसा कुछ नहीं होता है यार। और एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपके वर्कआउट के बाद आपको कुछ ऐसा लेना है जो जल्दी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, और आपके जो मसल को आपने ट्रेन किया है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता रहे, कि रिकवरी अच्छा हो। तो बेसिकली 4 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए वर्कआउट के बाद। एक, कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो अच्छी क्वालिटी का, आइसोलेटेड ले तो ज़्यादा अच्छा है, जो इजी टू डाइजेस्ट हो। दूसरा, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में पानी पी रहे हैं अपनी बॉडी में। तीसरा, कि आप बॉडी को मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में वर्कआउट के बाद फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट में ले जाते हैं, मतलब मांसपेशियों को तोड़ने के स्टेज में ले जाते हैं। और मुझे एनाबॉलिक स्टेट में आना है, मतलब कि ऐसा आना है कि मसल की रीफॉर्मेशन, रीबिल्डिंग शुरू हो। तो मल्टीविटामिन देना है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करे, ऑक्सीडेशन जो आपके बॉडी में हो रहा है उसको रोके। और इसके अलावा हमारी बॉडी में प्रॉपर कार्ब्स दें हम, कि बॉडी में जो हमारा ग्लाइकोजन बर्न हो गया है वो फिर से मर जाए। तो उसके लिए या तो केला, आलू ये खा ले वर्कआउट के बाद, उबला हुआ, उसके साथ प्रोटीन शेक, पानी, और इसके साथ कोई भी मल्टीविटामिन जो आपको अच्छी कंपनी का पसंद हो वो ले। जैसे भैया कुछ लोग का कहना है कि अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, बल्क दिखना है, तो आपको नॉन वेजिटेरियन होना ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी है नॉन वेजिटेरियन होना? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन होना। जैसे वही मैं बार बार समझा रहा हूँ कि एक वेजिटेरियन आदमी कैसे अपनी बॉडी को बना सकता है? यार बहुत सोर्सेज हैं। आप वेजिटेरियन में अंडे को तो नॉन वेज भी लेते नहीं है, अंडे को तो नॉन वेज भी लेते नहीं है। और जिनको नहीं जिनको खाना है वो तो बोलते हैं, तो बोलते ही साइंस ने प्रूव कर दिया हम तो अंडा। लेकिन ये आपकी कॉल है, अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत खाइए। बहुत से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप पूरी कर सकते हैं। आपके चने में प्रोटीन है, जो काबुली चना होता है, राजमे में है, आपके दही में है, आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे उसके थ्रू भी आएगा, आपके दाल में है। तो अलग अलग सोर्सेज है जहाँ से आप प्रोटीन पूरा कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप नॉनवेज खाइए तो ही आप जो है प्रोटीन की मात्रा पूरी कर सकते हैं। बॉडी बनाने के नाम पे कई लोग ऐसे हैं भैया कि नॉनवेज के चक्कर में आधा किलो चिकन खा जाते हैं, 1 किलो चिकन खा जाते हैं। तो क्या वो कहीं ना कहीं लीवर पे इफेक्ट करता होगा? क्योंकि फैटी लीवर की समस्या इसमें बहुत ज़्यादा यूथ में भी हो रही है। फैटी लीवर तो यार मुझे लगता है कि जो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा, मैदा ज़्यादा खा रहे हैं, तले हुए चीज़ों को या प्रिजर्वेटिव फूड ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। चिकन को उसमें ऐड करना सही नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में क्या लेना है। एक कहा जाता है कि अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं, अच्छी वर्कआउट कर रहे हैं, तो 1.5 गुने से 2 गुना प्रोटीन आपको अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपका वेट 70 kg है, तो आपको 70 kg के अकॉर्डिंग कहीं 120 ग्राम 130 ग्राम प्रोटीन लेना है अगर आप 6 दिन वर्कआउट करते हैं। अच्छा,
अब वो आप कैसे ले रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपके Supplement क्या है better आप option से कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि अब प्रोटीन लेना है, किसी ने कह दिया भाई दवा प्रोटीन लेना है तो 1 किलो चिकन खाएं और एक बार में खा गए, खा गया, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो भैया जैसे फिटनेस की बात हो गई, क्रिकेट पसंद है आपको? बहुत पसंद है। अभी तो मैं देखने भी गया था लखनऊ में जो इंडिया हाँ, हमने देखा कि आप आए भी थे क्लिप में, तो चैनल पे आए थे। वो कब से खेल रहे हैं? क्रिकेट तो यार बचपन से यार। जब से होश संभाला होगा तब से खेला। क्रिकेट टीम कैप्टन भी था मैं अपने स्कूल का, और अपनी कैप्टनसी में जीता भी मैंने और टूर्नामेंट्स वगैरह। तो और अभी भी जिम की मेरी टीम है, हम लोग संडे संडे जाते हैं खेलने के लिए। जैसे भैया कल आपसे मेरी बात हुई थी, हाँ तो आपने बोला था कि उसका जल्दी से जल्दी कर लेना क्योंकि मुझे जाना है क्रिकेट खेलने। हाँ तो हम कहे एक जिम ऑनर होते हुए वाइस प्रेसिडेंट भी आप हैं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के गोरखपुर के, इतने बिजी रहने के बावजूद भी आपको क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप टाइम निकाल ही लेते हैं। यार, ज़िंदगी में आप इतनी मेहनत कर रहे हो जो भी आपका काम है, और उसके बाद वही काम ना कर पाओ जो आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको एक सुकून, एक आनंद मिलता हो, डोपामिन निकलता हो बॉडी में, तो फिर ज़िंदगी का तथ्य ही क्या है। जैसे आप अगर मान लो मुझे घूमना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, जगह जगह जाना पसंद है, मैं पैसे कमा लिए लेकिन फिर भी मैं घर पे बैठा हुआ, पे बैठा हूँ। तो फिर उस पैसे का अर्थ क्या है? कोई मतलब नहीं है उस पैसे का। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप उस मेहनत के बाद उस चीज़ों को एंजॉय भी करो जो चीज़ें आपको पसंद। अभी आपने बताया आपकी एक जिम की खुद की टीम है, हाँ, तो उसके आज आपका मैच भी है। मैच भी है। तो ये भैया खुद की टीम मतलब किससे किससे आप खेलते हैं? लोकल में ही खेलते हैं गोरखपुर में ही, या कुछ बाहर भी? जो यार जिससे मैच, जैसे बेसिकली हम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जो अच्छे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, और फिर वहाँ जाके हम लोग जहाँ भी मैच पड़ता है वहाँ जाके खेलते हैं। या कभी आप जैसे छोटे भाई को मिल जाए जो कहते भैया हमारी टीम से मैच ले लीजिए, सो किसी से भी खेल सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं बना हुआ है कि इन्हीं से खेलना है इनसे नहीं खेलना है। एक अच्छा मैच कहीं पे भी हो जहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर हो, खेलने में मज़ा आए, तो वहाँ कहीं भी खेल लेते हैं हम। भैया जैसे अब वर्ल्ड कप चल रहा है, पहले तो पुराने कैप्टन ने MS धोनी ने बोला है कि कुछ बोलना ही नहीं है इस बारे में, टीम अच्छी खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है या हार, अभी तक तो हारे नहीं हैं, लेकिन इस पे आप चुप रहिए क्योंकि नज़र लग जाती है। हाँ। उन्होंने मना किया, लेकिन हाँ आपसे पूछ ले रहे हैं, आपको क्या लगता है टीम इंडिया इस बार अच्छे फॉर्म में है? बैलेंस टीम है हमारी इस बार? यार, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, टीम परफॉर्म करके दे रही है, और इससे अच्छा क्या ही परफॉर्म करेगी। वन साइडेड इस टूर्नामेंट में खाली अपनी टीम है जो जीतते आ रही है। श्रीलंका वाला मैच आपने देखा? श्रीलंका वाला मैच तुम देखा? और देखने लायक तो ही देखे रहा। मैं तो बार बार यही कह रहा था कि यार अच्छा हुआ इंग्लैंड वाला मैच देख के आए, श्रीलंका वाले मैच की टिकट कराए तो पैसे बर्बाद हो जाते। समय की बॉलिंग पे भैया क्या कहना चाहेंगे? यार, शमी की बॉलिंग पे मुझे लगता है कि इस समय अपने पीक पे है। इस समय जिस तरह वो बॉल डाल रहे हैं, जिस तरह की सीम पड़ रही है उनकी, प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान ऐसा ही करता है। कई लोगों को लग रहा है कि ये पुराने प्यार का भी बदला ले रहा है, और अभी तक वो इंडियन टीम में उसको खिलाया नहीं गया, इस वर्ल्ड कप में बैठा दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है प्यार का भी, और सेलेक्टर के ऊपर गुस्सा। सेलेक्टर के ऊपर गुस्सा, या जब भी आपको अपने देश के लिए मौका मिलता है अभी नहीं, तो वो चाहे शमी हुए, चाहे मैं हुआ, चाहे आप हुए, हम सब अपना खून लगा सकते हैं देश के लिए। तो वही कर रहे हैं शमी ग्राउंड पे, जब उनको मौका मिल रहा है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करके दे रहे हैं। लग रहा है कि आज जैसे बॉलिंग आती है, लगता है कि हाँ इस ओवर में 2-3 विकेट तो जाने ही जाने हैं एकदम वही धार के साथ। उसी धार के साथ। तो जैसे सर भैया विराट कोहली को अगर देखा जाए तो वो 49 सेंचुरी उनकी होने वाली है, अभी पिछले 2-3 मैचों से बड़ा जा रहा है, नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इंडियन फैंस जो हैं या बाहर के भी जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, देखते हैं, तो उनकी भी उम्मीद है कि ये सेंचुरी पूरी हो जाए 49 की। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट को ही मानते हैं या? यार, मैं पहले से जब क्रिकेट फॉलो करता था तो मुझे द्रविड़ बड़ा रिलायबल बैट्समैन उस टाइम तो कहीं आएगा। सचिन अनडाउटफुली सारे ही लेजेंड्स हैं, लेकिन द्रविड़ के ऊपर थोड़ा सा मेरा वो रहता था कि यार विकेट गिर रहा है, द्रविड़ आएगा भी रोक दे। तो द्रविड़ के साथ थोड़ा सा मेरा रिलायबल रहता था। लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें विराट कोहली ने जिता के दिया था, उसके बाद से तो एक साइड मैं ये मान लिया कि भाई ये सबके बस की बात नहीं है, और ये कोई लेजेंड ही पैदा हो सकता है जो इस तरह का मैच यहाँ से जिता के दे दे। कैप्टनशिप के मामले में भैया कहीं ना कहीं विराट कोहली का लक खराब है। नहीं, विराट कोहली यार अभी तक RCB जैसा आप जान रहे, एक भी IPL जीती नहीं है मैच। आप खाली ट्रॉफी से काउंट करोगे तो उनका
कह सकते हो आप। कैप्टनसी के मामले में आप लेकिन एज अ कैप्टन आप काउंट करोगे तो सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट, सबसे ज़्यादा मैचेस टेस्ट टीम को इंडिया की विराट कोहली ने ही जिताया है। इस मामले में रोहित का लक अच्छा है। लोगों को जो लगता है कि काफ़ी अच्छा लक है, और विराट कोहली से तो अच्छा ही लक है, लोगों को जो लगता है। लक अच्छा है, लेकिन आप विराट कोहली को डाउट कर रहे हो, ये गड़बड़ है। सेमीफाइनल्स में इतनी बार इंडिया पहुंची उनकी कैप्टनसी में। कैप्टन होते हुए प्रेशर नहीं झेल पाते हैं एक प्लेयर क्यों 2019 के वर्ल्ड कप में आप देखो किस तरह परफॉर्म किया था उन्होंने। अब वो इंडिया का वहाँ पे लक खराब, आप कह लो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में सेमीफाइनल हार गई, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो इंडिया उसमें भी एकदम वन साइडेड हाराते हुए आ रही थी और लग रहा था कि इस बार वर्ल्ड कप लेके जाएगी। अब तक का भैया इंडियन टीम का बेस्ट कैप्टन जो आपको लगता है? अब ऐसे आप ओवरऑल टेस्ट टीम का मुझे लगता है विराट कोहली है। और ओवरऑल कौन लगता है? ओवरऑल टेस्ट, वनडे, T20 सारे फॉर्मेट मिला है। सारे फॉर्मेट तो फिर MS धोनी ही है। MS धोनी है। तो वैसे क्रिकेट पे आपने बोला कि आपका अभी तक का फेवरेट MS धोनी है। तो वापस आते हैं फिटनेस पे, कि लोग आजकल जैसा देख रहे हैं कि खुद को अपने आप को बाहर से तो फिट कर ले रहे हैं, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो यूथ आजकल, जैसे मैं भी एक यूथ हूँ, आप भी एक यूथ हैं, मेंटल प्रेशर कुछ ज़्यादा नहीं हम लोग के दिमाग में, चाहे नौकरी को लेके, चाहे सामाजिक कार्य को लेके, चाहे पेरेंट्स का बोझ या समाज क्या कहेगा, अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो मेंटल हेल्थ पे जो हम लोग का जो बुरा इफेक्ट पड़ता है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस पे आपको कोई एडवाइस हो जो आप हम सबको बताएं, मैं भी आपका छोटा भाई, हम सबको बताना चाहेंगे या अपने से छोटे लोगों को बताना चाहेंगे यार एक जिम ऑनर होने के बावजूद? जैसे मेरा ये पर्सनली मानना है, जैसे आपने पूछा कि आप क्रिकेट भी खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट में खेलने इसलिए जाता हूँ क्योंकि क्रिकेट में मुझे मज़ा आता है। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी आप चीज़ कर रहे हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है करने में, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो रहा है, जिससे आपका डिप्रेशन कम हो रहा है। एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, इस तरह की न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी रिलीज़ कर रही है, तो अपने आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होने लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि काम के अलावा, आपने पूछा कि आप क्यों क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, कैसे टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो आपके काम के अलावा, आपके स्ट्रेस के अलावा जो डे टू डे लाइफ में हम सभी फेस कर रहे हैं, आपको उस चीज़ के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है जो आपको करने में मज़ा आता हो। वो क्रिकेट हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो म्यूज़िक हो सकता है, वो जिम हो सकता है। आप फिज़िकली अगर जिम वर्कआउट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ मेंटेन रह रही हो, आपको उस टाइम के लिए बॉडी में वो स्ट्रेस ना फील हो रहा हो जो आप दिन भर अपने वर्क की वजह से, अपने काम के या अपने लाइफ शेड्यूल की वजह से फेस कर रहे हैं। तो भैया, जैसा कि मुझे पता है कि आप बीटेक किए हुए और बहुत अच्छे कॉलेज से बीटेक की रही है, तो उसके बाद आपने जॉब ट्राई किया? नहीं किया? मुझे तो पता है आपने नहीं किया, क्योंकि आपको खुद का बिजनेस करना था और अपने जिम को ही एक तरीके से और आगे ले आना था। पिछले 10 सालों से आप अपने जिम को खुद ही संभाल रहे हैं, तो कभी प्रेशर आया दिमाग में कि नहीं यार, इससे अच्छी अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लेता, 2 से 3 लाख का मंथली मेरी पैकेज होती, इनकम होती, तो वो लाइफ अच्छी होती या ये लाइफ अच्छी है अब आपके लिए? यार मुझे तो ये लाइफ टच वुड अभी सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो आप जैसे छोटे भाई दिन भर आते रहते हैं और अलग अलग लोगों से मिले। मैं थोड़ा सा सोशल आदमी हूँ, तो अलग अलग लोगों से मिलना, उनके साथ कब दिन बीत जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। एन्जॉय करते हुए, हंसी मजाक जैसे आपके साथ होता है वैसे सभी के साथ होता है। एंड भगवान की कृपा से पैसे भी काम भर के आते हैं कि आदमी का अपना ज़िंदगी सही चल रहा हो। तो सारी चीज़ मिला के मुझे अपने काम से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे मज़ा आता है ये चीज़ करने में। वही चीज़ मैं एकदम स्टार्टिंग में भी आपको कह रहा था कि अगर आपको पसंद आ रहा है, आप प्यार कर रहे हैं अपने काम से, तो आपको कभी भी वो काम बोझ नहीं लगेगा और आप बहुत आराम से उसको अपने लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में जोड़ते हुए अपना लाइफ जी सकते हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनी मैंने कभी काम किया नहीं, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भैया, जैसे लोग आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो दिखेगा वही बिकेगा, तो बॉडी बनाने के लिए लोग नेचुरल चीज़ें छोड़ चुके हैं कि जल्दी से 1 महीने में बॉडी बन जाए, 2 महीने में बन जाए, 6 पैक आ जाए, जल्दी अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाए, शादियाँ हो जाए, जो भी। तो एस्ट्रॉयड को लेके आपको क्या लगता है कि जो हमारे यूथ लेयर है, जिनकी वजह से कई बार हमने देखा अच्छे अच्छे स्टार की भी डेथ हो चुकी हार्ट अटैक की वजह से या लीवर प्रॉब्लम से। अभी हमारे बीच में एक अफवाह उड़ी थी, जो भी थी,
कि एक बहुत अच्छे टीवी के कलाकार, बहुत एक बड़ा सा ब्रांड जीते हुए, तो उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो एस्ट्रॉयड के बारे में आपको क्या लगता है, आपको लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझ। आपने कभी लिया है? मैंने कभी नहीं लिया, इसीलिए मैं इन चीज़ों पे फंस जा रहा हूँ कि जो भी आप देख रहे हो, जिनसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया आज हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी लाइफ। तो जिनसे भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उनकी 10 साल 12 साल 15 साल की मेहनत है, वो महीनों की मेहनत नहीं है। और वो उस फील्ड में स्टेज पे उतर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है कि वो स्टेज पे compete कर रहे हैं। तो compete करने के लिए माइट भी उनको थोड़ा सा उस चीज़ फील्ड में आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है। और दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा दिन चलती नहीं, तो आपको दिखाना है, इन्फ्लुएंस करना है। तो अंकित भी एक हमारे बीच में एग्जाम्पल है, राम राम भाई सारे है ना। तो वो भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि भाई किस तरह नेचुरली आदमी लड़के ने मेहनत करके अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की, और उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि उसकी बॉडी ख़राब है लड़की। तो आप नेचुरली भी काम करके अपनी बॉडी पे जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है शॉर्ट नोटिस पे आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, वो कोई भी रास्ता हुआ, अगर आप छोटा ढूंढ रहे हो तो वो थोड़ा नुकसान आपको लॉन्ग रन में देगा ही देगा। और जितने लोग इन्फ्लुएंस होकर ये सोच रहे हैं महीने 2 महीने 3 महीने में मैं ट्रांसफॉर्म करके दुनिया को दिखाऊं कि भाई मैं अलग हूँ, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, नेचुरल बॉडी पे ध्यान। लेकिन सेफ रहिए, स्वस्थ रखिए अपने आप को। और गलत रास्ते पे चल के अपने आप को भी अस्वस्थ करना और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर देना कि आप भी इसी रास्ते पे चल के अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करिए, अपने आप को इंटरनली हार्म करिए, ये बहुत गलत चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग में भैया एस्ट्रॉयड बहुत ज़्यादा चलता है, लोग जहाँ तक मुझे पता है लोगों का मानना है। तो क्या कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आपने अभी बोला कि बॉडी बिल्डिंग की मजबूरी है, जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं लेते हैं, उनकी मजबूरी है लेना, लेकिन ये हमारे यूथ नहीं समझ रहे। मैं खुद नहीं समझता था, जैसे अभी तक मैंने लिया नहीं है, पर कहीं ना कहीं दिमाग में आता था जब मैं जिम की बॉडी में मुझे दिखता है इधर फैट आ गए हैं। तो जब मैं जिम पे हुआ, हाँ, जब मैं जिम करता था तो कहीं ना कहीं ये होता था, जिम में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते थे, अच्छी अच्छी बॉडी थी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता था कि यार ये एस्ट्रॉयड होता क्या है, इंजेक्शन होता है क्या कि लगा लो बॉडी पंप हो जाएगी, फूल जाएगी, सिक्स पैक आ जाएंगे। तो लोग आजकल समझ नहीं रहे हैं, बल्कि नहीं लेना चाहिए। आपने कभी यूज़ किया है पर्सनली? खुद मैंने यूज़ नहीं किया। किसी को देखा है ऐसा जो आपके करता हो, आपके जानने में? एकदम देखा है, इस फील्ड में हूँ तो ऑब्वियसली है कि देखा तो है ही, बहुतों को देखा है, बहुतों को देख रहा हूँ। मेरा जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि मुझे कंपटीशन खेलना है या स्टेज पे उतरना है, तो मैंने नहीं लिया। शायद मैं compete कर रहा होता, स्टेज पे उतर रहा होता, तो मैं भी ले रहा हूँ। वो भी मेरी एक मजबूरी रही होती कि भाई स्टेज पे उतरना है, बाकियों से compete करना है, उस लेवल पे पहुँचना है, तो वो एक मजबूरी हो गई है ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको डे टू डे लाइफ में बस फिट रहना है, अच्छा दिखना है, कपड़े पहन रहे हो आप तो एक स्मार्ट लग रहा है कि हाँ एक भाई एक कोई खड़ा है जो अच्छा है देखने में, तो उतने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है स्टेरॉइड पे जाना चाहिए। आप नेचुरली मेहनत करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हैं जिसमें लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते भैया आते हैं आपके जिम पे, जैसा कि लोग जानते हैं मैं कि आपकी जिम का नाम नेशनल जिम है, और ये गोरखपुर का काफ़ी पुराना जिम है, काफ़ी पुराना जिम है। आपके जो फादर थे तो वो शायद मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर इंडिया वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेके ही मिस्टर इंडिया रहे हैं। उन्होंने कभी प्रोटीन का यूज़ नहीं किया, कभी नहीं किया, और उनके बेटे हो कि आप कभी ना कभी प्रोटीन लेते हैं। या देखिए विद टाइम टेक्नोलॉजी चेंज बदलना चाहिए। आपके पिताजी भी शायद लैंडलाइन फोन यूज करते होंगे, आपके पास शायद स्मार्टफोन, हम एक आखिरी यूथ है जो कीपैड भी देखे, टच भी देख रहा है। टच भी देख रहा है। तो जब माध्यम आसान हो सकता है और सही हो सकता है, तो उस माध्यम का इस्तेमाल क्यों नहीं करना। अब मैं ये सोचूं कि मेरे पिताजी साइकिल से चले थे तो मैं मोटरसाइकिल पे नहीं आऊँगा, तो ये मेरी सोच गलत है। मैं अपने सोच को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ये हमेशा होना चाहिए कि किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं और किस तरह से एक बेटर रिजल्ट पा सकते हैं स्मार्ट वे में मेहनत करके। तो भैया आते हैं आपके जिम पे, गोरखपुर में गोल्ड भी खुल गए हैं, कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं, बड़े बड़ी जिमें आ गई हैं। कभी प्रेशर लगता है कि यार टेक्नोलॉजी के साथ कहीं आप पीछे जा रहे हैं, या कभी आपको ऐसा लगा है? यार प्रेशर होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दिमाग में प्रेशर ही नहीं है, कंपटीशन की भावना ही नहीं है, तो आप प्रोग्रेस कैसे करोगे?
जब मार्केट में कंपटीशन आएगा, जब मार्केट में लगेगा कि आपका कोई कंपटीटर आ गया, कोई प्रतिद्वंदी आ गया है, तो आप सोचोगे कि यार अब मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करना है, तब मैं कहीं मार्केट में स्टैंड कर पाऊँगा, लड़ पाऊँगा मार्केट में, बीइंग अ बिजनेसमैन खड़ा हो पाऊँगा। अगर आप वो भावना ही नहीं आ रही है, तब तो फिर आप अपने पे वर्क ही नहीं कर रहे हो, तब तो आप प्रोग्रेस ही नहीं करते हो। वैसे भी क्या, गोरखपुर को फिटनेस कहीं ना कहीं आपके फादर ने सिखाया, जहाँ तक मुझे लगता है, लोगों को भी लगता है, क्योंकि पहले इतने जिम नहीं थे नहीं। और पहले जिम लोग जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि लोगों को लगता था जिम जाने से हाइट रुक जाती है या दिक्कत, पर्सनली अंदर से दिक्कत आती है। अखाड़े का ज़माना, अखाड़े का जमाना होता था, लोग दूध दही खाते थे, कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे। तो आज के टाइम में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे भी हमारी बात हुई। तो आपका जिम सबसे अलग आज क्यों है? लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है कि अगर कभी ऐसा होता है कि जिम ज्वाइन करते हैं, मैं तो कई सालों से आप ही के पास कर रहा हूँ, इधर नहीं कर रहा हूँ कुछ सालों से, क्योंकि टाइम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, बॉडी पे दिख रहा है, बॉडी पे दिख रहा है। तो लोगों को अगर कोई मुझसे पूछता है कि बेस्ट जिम गोरखपुर में कौन हो सकता है, जो परिवार जैसा एक आपको लगे, जैसे आप लगता ही नहीं कि आप जिम के ऑनर हैं। मैं भी आता था, लेटता था, मस्ती करता था, जो भी है, मार भी बहुत खाता था। आपका जिम कहीं ना कहीं अलग लगता है। तो आपको क्या लगता है कि फिटनेस के मामले में गोल्ड से बेटर है? मुझे लगता है यार मुझसे पूछो तो मैं तो हमेशा बोलूँगा कि मैं सबसे बेटर हूँ। सबसे बेटर। अपनी चीज़ को खराब कौन कहता है? आपके जिम से ही कई लोगों ट्रेनिंग कर करके आज खुद का 2-3 जिम बोल रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है कि आप मेरे यहाँ सीखे या कहीं भी सीखें, और अब आप उस फील्ड पे काम कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को फिट कर रहे हैं। आपके कंपटीशन में आ जाए तो, अगर आपके कंपटीशन में आ जाए तो कहीं ना कहीं बुरा नहीं लगता? मैंने फिर बताया आपसे कि कंपटीशन में आ रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा अपने आप को बेटर करने, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं क्यों बेटर हूँ, क्यों मेरे पास आना या किसी के पास जाना, मेरे और उनमें डिफरेंस क्या है। मैं काम करूँगा खुद पे। अगर ये चीज़ ही नहीं आएगी मेरे ऊपर, तो हो सकता है मेरा प्रोग्रेस वहीं तक रुक जाए। और गोरखपुर तो एक छोटा सा हमारा जो है शहर है, इससे आगे बढ़ने के लिए, मार्केट में आने के लिए आपको और अच्छा होना ज़रूरी है, और वो अच्छा यही लोग तो बनाएंगे जो कंपटीशन ले आएंगे। बात है भैया। तो जिम को और आगे ले जाने का सोचे हैं? फ्यूचर में कोई प्लान है कि इसको एक बड़ा ब्रांड बनाना है? एकदम सोच रहे हैं। लखनऊ में मेरा काम भी चल रहा है इस पे। लखनऊ में? जी। ये बात आपने नहीं बताई। सारी चीज़ें बताई भी नहीं जाती, नहीं जाती ना, लग जाती है। तो काम चल रहा है इस पे, और अगर भगवान की कृपा रही तो आने वाले टाइम पे वहाँ भी अच्छा चलाएंगे। 1-2 साल के अंदर? एकदम साल 2 साल के अंदर। भैया थैंक यू फॉर कमिंग। आपको आज आने के लिए मेरे एक बार कॉल करने पे आप आ गए। वैसे मेहनत मुझे लगी आपके यहाँ पे बुलाने के लिए, अंदर वाली बात नहीं बतानी थी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि ये आपका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आ रहा है लखनऊ में, उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। बहुत बहुत थैंक यू। तो आपको यहाँ पे आके आज आप कैसा लगा मुझसे बात करके? ऐसे यार मुझे तो बहुत मज़ा आया, और जैसा कि ये फर्स्ट गोरखपुर का ऐसा ब्रॉडकास्ट चैनल है, तो मज़ा आ रहा है। बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, और मेरे तरफ से भी ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़िए और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ दीजिए और आपका चैनल और ग्रो करे। मेरे साथ मज़ा आ रहा है आपको? एकदम मज़ा आया। आप इसी तरह काम करते रहिए, आप अपने पे काम करेंगे तो मुझे लगता है और बेहतर कर सकते हैं आप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए आपकी तरफ से। एकदम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को प्रमोट करिए। आपके शहर का ही चैनल है, जितना ज़्यादा प्रमोट होगा उतने ज़्यादा छोटे भाई को हेल्प मिलेगी। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।